हो। प्रेम से बोलो श्री भागवत महापुराण की। हाँ, बहुत ज्यादा जोर से जयकारा लगाने वाला नहीं होता है ना। ज्यादा जोर से लगाएंगे पाप भाग जाएगा तो भी बात बनेगी नहीं। थोड़ा जय घोष में आप सब लोग ताकत लगाया करिए। उच्च स्वर में आप सब लोग जयकारा लगाया करें। प्रेम से लो हनुमान जी महाराज की। हाँ, गलती आप लोगों ने जमाना ही उल्टा है। जब धीरे लोग बोलने को होता तब तेज बोलते हैं। हम आप सब लोग सीधे कथा से जुड़े हैं क्योंकि दोपहर का सीमित समय है ना। आप सब लोगों को समय तो अवगत ही है। 3 बजे से कथा प्रारंभ होनी और 5 बजे कथा समाप्त हो जानी है ना। हाँ हाँ, कल देखा जाएगा। देखिए भैया, कल हम आप सब लोग कहां तक कथा सुने थे, कुछ याद है आप लोगों को? है क्यों परीक्षित जी, वो याद रखे हैं? नहीं याद है ना? याद है? कहां पे कथा छोड़ी गई थी, कहां पे चल रही थी, ये बताइए। अब कुछ लोग तो सोच रहे हैं महाराज इसी स्थान पे कथा चल रही थी, हैं? मोटी मोटी बात तो यही समझ में आ रही। कथा कहां तक पहुंच गई थी? देखिए, नारद जी का और सनत कुमारों का संवाद चल रहा था। भागवत जी की महिमा गा रहे थे कि भागवत जी की कथा सुनने मात्र से भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति हो गई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। 7 दिन की कथा में तो नारद जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज क्या भक्ति का ही कल्याण होगा कि अन्यत्र लोगों का भी कल्याण होगा? और यदि अन्यत्र लोगों का कल्याण होगा तो कैसे कैसे लोगों का कल्याण होगा? क्या कथा सुनने से कोई पापी व्यक्ति भी तर सकता है? ये उनका प्रश्न था। क्या कथा सुनने से क्या कोई पापी व्यक्ति तर सकता है? तब श्री सनत कुमार कहते का सुनो, छोटा मोटा पापी नहीं, बड़े बड़े पापी तर सकते हैं कथा सुनने से। कैसे कैसे पापी? तो एक श्लोक के अंदर बताया गया, ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधानि दग्ध्या कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, मनुष्य है और पाप कर्म में सदा लीन रहे। एक दिन पाप ना करे, वो पाप कर्म में ही लीन रहे। दुराचारी हो, दुराचार करता हो। क्रोधानि दग्ध्या, क्रोध की अग्नि में वो जलता रहे, निरंतर जलता रहे। कामी हो, लोभी हो, पंच महापाप होते वो भी करने वाला हो, स्वर्ण चोरी करने वाला हो, अधम हो, वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न हुआ हो, तो उस व्यक्ति का भी कल्याण हो जाता। कैसे हो जाता है? सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। 7 दिन की कथा सुन ले, उसी से पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो सनत कुमार जैसे इस बात को कहे, कहा महाराज सब पापी का? बोले हाँ, बड़ा से बड़ा पापी। यहां तक मैं कहता हूं कोई पाप कर्म करता करता मर जाए और उसके निमित्त भी कथा करा दी जाए तो उस पापी व्यक्ति का भी कल्याण हो जाता है। मतलब पाप कर्म करते करते मर जाए और दूसरा व्यक्ति उनके लिए सुन ले तो भी उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। नारद जी ने कहा महाराज तब तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। कोई मरने के बाद कैसे उसके निमित्त कल्याण हो सकता है, उसका कैसे कल्याण हो सकता है, ये बात नहीं मानेंगे।
कहा सुनो, एक मैं तुमको इससे पुराना प्राचीन एक इतिहास सुनाता हूं। सनत कुमार नारद जी को बता रहे हैं कि नारद जी सुनो, एक गांव है, उस गांव का नाम है उत्तम नगर। समझेगा भैया, उस गांव का नाम क्या है? उत्तम नगर। उत्तम नगर में चारों वर्णाश्रम रहते हैं, है ना? तो उसी में एक पंडित जी रहते हैं। लिखा हुआ है तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपद्मानमुत्तमम् यत्र वर्णाः सुधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे वो गांव है। उस गांव में चारों वर्ण पद्धति के लोग रहते हैं। उसी गांव में एक पंडित जी भी रहते हैं। नाम क्या है पंडित जी का? आत्मदेव शास्त्री नाम है। नाम क्या है? आत्मदेव शास्त्री। उनके विषय में एक संत लेखकार लिखते हैं, दक्षिण में आत्म देव नामी सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था। दक्षिण में आत्म सज्जन साधा रहता, दक्षिण में आत्म नामी। दक्षिण में आत्मा देव नामी सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था। पंडित भी था चतुर भी था, पंडित भी था चतुर भी था। साधु था ब्रह्म परायण था, पंडित भी था। दक्षिण में आत्मदेव नामी। आप सब लोगों को आवाज समझ में आ रही है ना? अच्छा, और हम लोगों को तो बिल्कुल आवाज अपनी समझ में नहीं आ रही है। क्या हम लोग कह रहे हैं इतने साउंड लगे हैं, आवाज एकदम आपस में जिसे नहीं सब। हाँ, हम लोगों को तो समझे में नहीं आता। हम इनको देखते हैं क्या बजा रहे हैं, ये हमको देखते हैं क्या गा रहे हैं, समझे में नहीं आता है क्या भैया? दक्षिण में आत्मदेव नामी सज्जन सीधा सा ब्राह्मण था। अब कैसे हैं? पंडित भी था चतुर भी था। पंडित भी हैं, ज्ञानी हैं, कर्मकांड में बड़े प्रवीण, बहुत बड़े ज्योतिषी, पुराणों के भी बड़े श्रेष्ठ ज्ञाता। नाम क्या है उनका? आत्मदेव। आत्मदेव शब्दाधिक अर्थ क्या है? जिसने अपनी आत्मा में देवत्व को जो दर्शन कर ले वही आत्मदेव है। समझेगा? देखो, कहानी होगी तो होगी, कोई होंगे गौकर्ण धुंधकारी आत्मदेव शास्त्री तो होंगे, पर हम क्या हैं? हम ही यदि अपनी आत्मा में परमात्मा का दर्शन कर लें तो हम ही आत्मदेव हैं। कथा होगी तो होगी, कोई होंगे आत्मदेव शास्त्री, है ना? ये कथा हम ही आप सबकी है। तो वो आत्मदेव शास्त्री जी करते क्या? वो बेचारे पांडित्य कर्म करते। क्या करते? हाँ, जजमानों के यहाँ जाते, पूजा पाठ कराते, कथा भागवत यज्ञ अनुष्ठान, उनका यही कर्म था, सत्कर्म था। और पंडित जी बेचारे बहुत सुशील थे, परिमित अभ्यासी थे, मितव्ययी कर्मकांड में बड़े प्रवीण, कर्मकांड के बहुत विशेष ज्ञाता।
और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम धुंधली देवी। क्या नाम था? धुंधली देवी। तो जैसे ही पंडित जी में सद्गुण विद्यमान थे, उसके ठीक विपरीत अवगुण किसमें थे? धुंधली देवी में। धुंधली देवी का तो एक ही काम था, जब बेचारे पंडित जी पूजा पाठ कराने चले जाते तो वो क्या करती? वो पड़ोसियों से, आस पड़ोसियों से झगड़ा करती। यही उनका काम था, यही काम था। पंडित जी बेचारे पूजा पाठ के लिए जाते और ये मोहल्ले में कभी आनंद लेना, कभी सामने वाले झगड़ा लेना, कभी पड़ोस वाले झगड़ा कर लेना। ये इनका एक नियम बन गया था। लेकिन जैसे शाम को पंडित जी आए, समझेगा, शाम को जैसे पंडित जी आए वैसे हाथ जोड़ करके ऐसी देवी जी खड़ी हो जाए मानो सती सावित्री के बाद इन्हीं का नंबर। और याद रखिए, जो बनावटी प्रेम करता है वो ईश्वर को प्रिय नहीं होता, ईश्वरीय शक्ति उसको प्राप्त नहीं हो सकती जो बनावटी प्रेम करेगा। क्यों भैया? क्योंकि शास्त्र में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा? यदि मन नहीं निर्मल है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल। परमात्मा क्या कहता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा को सबसे प्रिय यदि कोई चीज है तो वो क्या है? हैं? निर्मल मन बना करके पहुंच जाओ। और यदि आपका मन निर्मल नहीं तो फिर आप चाहे जितनी पूजा पाठ कर दो, है ना, यदि आपके अंदर केवल दिखावा है तो दिखावा करने से संसारिक लोग तो प्रसन्न हो सकते हैं मेरे भाई, पर परमात्मा प्रसन्न नहीं हो सकता। समझ रहे ना भैया? बात समझ में आ रही है? ईश्वर की यदि कृपा प्राप्त करना है आपको तो बस आपको करना क्या है? मन निर्मल बना लेना है। इस मन के अंदर जितना काम क्रोध द्वेष भरा हुआ है, ये सब आप जब तक नहीं निकालेंगे तब तक ईश्वर की कृपा प्राप्त होने वाली नहीं। पड़ोसी के प्रति द्वेष भरा है, ईर्षा भरी है, अपने मित्र के प्रति ईर्षा भरी है, द्वेष भरा हुआ है, और सोचो माता जी की रोजाना 7 परिक्रमा करने से कल्याण हो जाएगा, फिर कल्याण होने वाला नहीं है। ये जब तक आपका हृदय पवित्र नहीं है, जब तक आपका मन शुद्ध नहीं है, तब तक ईश्वर नहीं आ सकता, ना ईश्वर की कृपा आ सकती है, आ ही नहीं सकती। एक संत गा रहे थे, उनका हमको बहुत अच्छा एक बात लगी। कह रहे थे आपके मन के अंदर जो काम क्रोध द्वेष भरा हुआ है ना, इसको साफ करो। कैसे? कहा ये जो हृदय रूपी आपका आंगन है, आप जब तक इसको साफ नहीं करेंगे तब तक ईश्वर आने वाला नहीं है। एक संत गा रहे थे, क्या गा रहे हैं? तुमने आंगन नहीं बुहारा। कहाँ का आंगन? घर वाला आंगन नहीं, ये मन रूपी हृदय रूपी आंगन जब तक आप शुद्ध नहीं करेंगे तब तक ईश्वर नहीं आ सकता। तुमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा,
कैसे आएंगे भगवान।